अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एडजस्टिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं एंड एडजस्टिंग एंट्री के कुछ रूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम एडजस्टिंग एंट्रीज हमेशा अपनी पास करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमेशा हमें पता होना चाहिए कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ के क्या रूल्स होते हैं, कौन कौन सी एंट्रीज़ पास करनी होती हैं एंड एडजस्टिंग एंट्री होता क्या है। सो एडजस्टिंग एंट्री में हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाते हैं एंड रेवेन्यू आ जाते हैं। एडजस्टिंग एंट्री में हम वो वाली एंट्रीज पास करते हैं जिनमें हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं और रेवेन्यू होते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं एंड रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होते हैं। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखें एंड इस चीज़ को आप लोग अपने पास नोट्स में लिख लें कि एडजस्टिंग एंट्री हो कोई भी हो वैसे तो, लेकिन आप लोग इस चीज़ को लिख लें कि एडजस्टिंग एंट्री में एक्सपेंसेस डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। हम सबसे पहले एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंसेस की कुछ एंट्रीज़ हैं जो ही आप लोगों के एग्जामिनेशन में आएंगी, जो ही आप लोगों के कोर्स में इंक्लूड होंगी, वो कुछ एंट्रीज़ मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को सब समझाती जाती हूँ। एक्सपेंसेस में हमारे पास जैसे रेंट एक्सपेंस हो जाए, कोई भी एक्सपेंस हो, जो भी एक्सपेंस हो, जब भी आप एक्सपेंस का नाम स्टेटमेंट में सुने एक्सपेंस डेबिट करेंगे। अगर तो आप लोगों ने पहले पेमेंट कर दी है तो वो हमारे पास एडवांस पेमेंट में आता है। अगर आप लोगों ने पेमेंट अभी नहीं की, अभी ड्यू है, अभी आपने पेमेंट करनी है, आपकी लायबिलिटी है, आपने अभी तक पेमेंट नहीं की, पेएबल है, तो वो हमारे पास क्रेडिट होगा। रेंट पेएबल क्रेडिट पेमेंट ड्यू पे। अभी तक आपने पेमेंट नहीं की, पूरा महीना गुजर गया है, पेमेंट नहीं किया, आप लोगों ने रिकॉर्ड तो करना है ना अपने बिज़नेस में कि आपने अभी तक पेमेंट नहीं की, तो इस वजह से आपने पेमेंट नहीं की, आप रिकॉर्ड करेंगे अपने बिज़नेस में कि हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं, इस वजह से हम लोग रिकॉर्ड ये करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है कि रेंट एक्सपेंस टू प्रीपेड रेंट। अब हमने रेंट एक्सपेंस है हमारे पास डेबिट हो गया। ठीक है, हमने एडवांस में पेमेंट की हुई है कि हमने 4 महीने का पहले ही रेंट पे किया हुआ है। तो जब हमने पे किया हुआ है ना, जिस डेट को हम, जैसे 1 जनवरी को हमने रेंट पे किया हुआ है 4 महीने का पहले ही 8,000, ठीक है, हमने पे किया हुआ है, उस वक्त हमारे पास जो एंट्री होगी ना, वो हमारे पास प्रीपेड रेंट हमारा एसेट होगा, क्योंकि अब तक हमने वो यूज़ ही नहीं किया होगा। तो जब तक हमने यूज़ नहीं की होती तो वो हमारे पास क्या होता है, हमारा एसेट होता है। तो ये हमारे पास 8,000 एसेट आ गया, प्रीपेड रेंट। ठीक है, एंड कैश हमारा जा रहा था, एसेट जा रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था, तो कैश हमारे पास 8,000 से क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब 31 जनवरी को हमने 1 मंथ का जो है रेंट जो है वो यूज़ कर लिया। अब वो हमारा एसेट नहीं रहा, अब वो हमारी एसेट नहीं रहा, हमारे हाथ से चला गया, हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब वो हमारे पास एडवांस हमने जो पेमेंट की थी, जो प्रीपेड रेंट, अब वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। रेंट एक्सपेंस है, हमने यूज़ कर लिया, अब हमारा एक्सपेंस हो गया, ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया। 2,000 से डेबिट एंड प्रीपेड रेंट जो कि हमने अभी यूज़ कर लिया, एक्सपायर हो गया, जो पहले हमारा एसेट था, लेकिन अब तो हमने यूज़ कर लिया ना, तो वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा प्रीपेड रेंट 2,000 से। ठीक है, एंड एक्सपेंस तो रेंट तो हमारा एक्सपेंस ही होता है कि हमने पेमेंट किया एंड हमने यूज़ भी कर लिया, एक्सपेंस ख़त्म, 2,000 से डेबिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास एंट्री आती है वो है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अब हमारे पास कोई मशीनरी है, उसकी डेप्रीसिएशन हमारे पास आ जाती है, ये आ जाती है, जैसे कि हमारे पास मशीनरी की आ जाती है कि इसकी कॉस्ट ये है, इसकी सैल्वेज वैल्यू ये है, इसकी लाइफ ये है, आप अब इसकी डेप्रीसिएशन निकालें। ठीक है, हमारे पास ऐसे आ सकता है। ठीक है, या हमारे पास परसेंट में भी आ सकता है कि ये इसकी कॉस्ट है एंड 15% इसकी डेप्रीसिएशन निकालें, तो वो तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसे आ जाए स्टेटमेंट में कि कॉस्ट इज़ 15,000 एंड इट्स सैल्वेज वैल्यू इज़ 3,000 एंड इट्स लाइफ इज़ 5 ईयर, उसके लिए आप लोगों को ये फार्मूला यूज़ करना है। कॉस्ट लिखेंगे, सैल्वेज वैल्यू लिखेंगे, डिवाइड करेंगे लाइफ से, हमारे पास डेप्रीसिएशन आ जाएगी। एडजस्टिंग एंट्रीज़ में हमारे पास हमेशा डेप्रीसिएशन की एंट्री ये होगी, ये आप लोगों ने याद रखनी है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन।
हमेशा यही होगी एंड जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो यहाँ हम लिख देंगे। अगर परसेंटेज में आता है लाइक 15,000 एट 15% जो है ये इसकी डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि कैलकुलेटर निकालना है, कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट में आती है कि ये कॉस्ट है, ये सर्विस वैल्यू, ये लाइफ है, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे एंड एंट्री हमेशा डेप्रिसिएशन की यही होगी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं कि ऑफिस सप्लाइज़। अब हमारे पास ऑफिस सप्लाइज़ की एंट्री आ जाती है कि कोई सप्लाइज़ की एंट्री आ जाती है, ठीक है। सप्लाइज़ एक्सपेंस डेबिट हो गया, ठीक है। टू ऑफिस सप्लाइज़ हमने यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। तो वो हमारा एक्सपेंस हुआ है, हमारे पैसे भी गए हैं, हमने यूज़ भी कर लिए हैं, तो हमारा एक्सपेंस हो गया, डेबिट होता है। ऑफिस सप्लाइज़ हमारे एसेट थे, डिक्रीज़ हुए हैं, तो क्रेडिट ऑफिस सप्लाइज़। ये हमारे पास ऑफिस सप्लाइज़ की एंट्री है। अब जैसे कि हमारे पास ऑफिस सप्लाइज़ साल के शुरू में या महीने के शुरू में हम कहते हैं 3,000 थे एंड महीने के एंड पर हमारे पास 1,000 रह गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास रह गए हैं, जितने हमने यूज़ कर लिए 3,000 में से 1,000 रह गए हैं, 2,000 हमने यूज़ कर लिए, ये हमारा एक्सपेंस हो गया, हमारे हाथ से चले गए, तो ये हमारे पास 2,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एंट्री हो गई। अब हम बात करते हैं अपने रेवेन्यूज़ के बारे में। रेवेन्यूज़ हमेशा क्रेडिट होते हैं। रेवेन्यूज़ 2 टाइप्स के यहाँ पर हमारे डिस्कस करेंगे, जिसमें एक में यह है कि हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी है लेकिन अभी तक हमें पेमेंट नहीं मिली। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें पेमेंट मिल चुकी होती है लेकिन अभी तक हमने सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं की होती, ठीक है। हमारे पास आ जाता है कि अब जैसे कि हमने ये जैसे पेमेंट नॉट रिसीव येट, अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं और सर्विस प्रोवाइड हो चुकी है, पैसे तो हमने देने ही होंगे, मतलब कि जिन्होंने देने होंगे उन्होंने देने ही होंगे, हमें पैसे हमारे पास आने ही होंगे। अकाउंट रिसीवेबल्स है, एसेट है, इंक्रीज़ होगा, डेबिट है, ठीक है। एंड क्रेडिट में हमारे पास सर्विस रेवेन्यू आते हैं, सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा 700 से, ठीक है। हम यहाँ पर यह है कि पेमेंट अभी तक नहीं मिली लेकिन मिल तो जाएगी ना, हम सर्विस तो प्रोवाइड कर दिया, पेमेंट मिल जाएगी, एसेट तो आएगा, तो अकाउंट रिसीवेबल और सर्विस हमने प्रोवाइड की है जिसकी वजह से हमें आए है इनकम, रेवेन्यू आया है, तो क्रेडिट हो जाएगा। देन सर्विस नॉट प्रोवाइडेड पेमेंट हैज़ बीन मेड, मतलब कि रेवेन्यू हमने रिसीव कर लिया है एडवांस में लेकिन हमने अभी तक सर्विस प्रोवाइड नहीं की। अब इसकी पहली एंट्री हम यहाँ से करते हैं। पहली एंट्री, अब जब ये सीन होगा तब हमारे पास एंट्री क्या होगी, हमारे पास पैसे आ गए, कैश अकाउंट 5,000 से डेबिट आ गया, ठीक है। और अनअर्न्ड रेवेन्यू 5,000 से क्रेडिट हो गया, हमारे पास पैसे आ गए, अभी तक हमने सर्विस प्रोवाइड नहीं की, अनअर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है, क्रेडिट हो गया। अब हमारे पास 31 जनवरी, जैसे हम ले लेते हैं जनवरी 1 है, 31 जनवरी को हमने इनको सर्विस भी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। हमारा जो रेवेन्यू है एक्सपायर हो गया, मतलब कि हमने पैसे भी ले लिए और सर्विस भी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू जो है वो डेबिट हो जाएगा एंड सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। जो हमने अनअर्न्ड रेवेन्यू यहाँ पर क्रेडिट किया था 31 जनवरी को, ये वाला क्रेडिट हम डेबिट कर देंगे क्योंकि हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं। अब हमारे पास अनअर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट लाइबिलिटी नहीं रहेगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेंस हो जाएगा एंड सर्विस रेवेन्यू हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। कंक्लूड करते हुए मैं आप लोगों को बताती हूँ दोबारा से एडजस्टिंग एंट्री के बारे में। एडजस्टिंग एंट्री में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टेटमेंट रेवेन्यू की है या एक्सपेंस की है। एक्सपेंस की होगी तो डेबिट कर देंगे। अब अगर एक्सपेंस की हम डेबिट करेंगे, ठीक है, एंट्री में, तो क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट हम अगर हमने पेमेंट करनी है तो पेएबल को क्रेडिट करेंगे, अगर हमने पहले ही एडवांस में पेमेंट कर दिए तो प्रीपेड जो हमारे पास होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब रेवेन्यू की है स्टेटमेंट तो क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किस चीज़ को करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को, अगर हमने पेमेंट अभी करनी है। और अगर हमने पहले ही पेमेंट कर दी है तो अनअर्न्ड रेवेन्यू को हम डेबिट करेंगे। सो ये हमारे पास कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से हम अपनी एडजस्टिंग एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। पीरियड एंड पर होती हैं हमेशा, ये साल के एंड पर होती हैं, लाइक एंड पर होती हैं, ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री। इनमें 2 ही एंट्रीज आ सकती हैं आप लोगों के पास, एक एक्सपेंस की है और एक रेवेन्यू की। एक्सपेंस हमेशा डेबिट एंड रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है।
हमारे पास एक रफ सा स्केच आ जाता है एडजस्टिंग एंट्री से रिलेटेड। एक्सपेंस की एंट्री होगी तो हम लोगों ने कैसे एंट्री पास करनी है, रेवेन्यू की एंट्री हमने कैसे पास करनी है, एंड ये 2 एंट्रीज़ आप लोगों ने याद कर लेनी है। जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी आप लोगों ने ऐसे करना है, और सप्लाईज़ की एंट्री आएगी तो आप लोगों ने ऐसे पास करनी है, ठीक है। सो दीज आर द एंट्रीज़ दैट आर रिलेटेड टू द एडजस्टिंग एंट्रीज़।